कि परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का कंसेप्ट नंबर 1 है, जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि 100 में उसका कितना भाग है, यानी कि प्रतिशत। एक यानी कि 100% बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। अगर किसी का A% है, उसे भिन्न में बदलना है तो A/100, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितने से 1/100 से गुणा करवाते हैं या 100 से भाग करते हैं। सीधा कंसेप्ट है, ना किसी की सुननी ना धुननी। अच्छा, जैसे 10% है तो 10/100, 100 का भाग दिया तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे एंड 10 दुसारम 100, 10 एकम 10, 10 दुसारम 100, 1/10, 10% हो गया। अगर 30% निकालें तो 30/100 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो से जीरो, तो ये कितना बचा 3/10। अगर 50% बोला जाए तो 50%, 50 कितना हो जाएगा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 50% को हम कितना बोलेंगे 1/2। अगर इसी प्रकार 20% निकाला जाए तो 20% क्या होगा 20/100, 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 20 100, यानी कि 20% बराबर होता है भिन्न के रूप में 1/5 के बराबर। 40% कितना हो जाएगा, 20 में कितने का 2 का गुणा होगा, 20 दूनी 40, 2 का गुणा होगा, तो 1/5 में कितने का 2 का गुणा करवा दो, 1/5 में कितने का 2 का गुणा करवाएंगे तो ये कितना 40 हो जाएगा, 40%। 80%, 80 का कितना है 2 गुना ही तो है, ऐसे लिखो 80/100, 0, 8/10, 8 को के 2 दूनी, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि जो 80% होगा वो कितने के बराबर होगा 4/5 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 35%। 35% अगर हमें निकालना है किसी का, सबसे पहले हम 5% निकालते हैं। 5% को भिन्न में बदलना है, 5% हटाएंगे तो कितना 100 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हुआ 10, यानी कि 20 कितना होता है 100। 5% बराबर वैल्यू कितनी हुई 1/20। अच्छा, अगर 6% की बोली जाए तो 6/100, 2 के पहाड़े से कट रहा है, दोनों को काटेंगे, 2 तिया 6, और ये कितने 50 बार कटेगा, तो 6% बराबर होता है 3/50। अच्छा, 8% अगर पूछा जाए तो 8% कितना हो जाएगा, 8% 8/100, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि जो 8% होगा वो 2/25 के बराबर होता है भिन्न के रूप में। अगर 35% निकाला जाए, 5% देखो कितना निकला 1/20, समझना है 5% कितना 1/20 निकला। अगर हमें कितना 5 का 7 गुना करेंगे तो इसमें भी तो 7 गुना होगा, 5 सते 35% बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। अच्छा, इसे निकालते हैं, जैसे कि 35 ये मेथड 1 था एंड मेथड 2 से 35/100 हुआ। 5 के पहाड़े से 7 बार कटेगा और 5 के पहाड़े से ये कितने 20 बार कटेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड बहुत अच्छा होता है जब किसी को निकालना है। जैसे कि अब ये 45 है, 5% कितना है 1/20, हमें कितना चाहिए 45। 5 को 45 में बनाने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 9 का गुणा करवा दो, 9 पना कितना हुआ 45 एंड 9/20, दैट मीन्स अपना क्या बना ये कितना बनेगा 45 है ना, 9/20 हो जाएगा। 45% बराबर कितना होता है 9/20। हमें 57% का निकालना है, ये अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 57/100। 57 एक अभाज्य संख्या होगी, 19 तिया 57 होता है, 19 और 3 कोई भी 100 से नहीं कटेगा तो 57/100 हो जाएगा। अगर देखो 57% को बदलना ही है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसे 50 + 7% लिख सकते हैं। 50% की वैल्यू कितनी 1/2 होती है, 7% की 7/100 होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसका लासा लेंगे तो ये कितना 50 बार जाएगा, ये 7,
फिर भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। 57/100, यानी कि इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। आई होप दैट कि आप लोगों को कंसेप्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कंसेप्ट नंबर 2 देखने के लिए आगे वीडियो में देखें। परसेंटेज का कंसेप्ट नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यानी कि अभी हमने क्या सीखा था कंसेप्ट नंबर 1 में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, एंड अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है, माना कि ये भिन्न है पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, जो कि भिन्न अंश बटे हर, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जो होता है उसे हम क्या भिन्न कहते हैं। अगर ये पी अपॉन क्यू एक भिन्न है, अगर हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 का गुणा करवाते हैं, कितने का 100 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, एंड लास्ट में कितने का परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि 4/5 है, एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसे हमें किस में बदलनी है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करवाएंगे, तो 5 से 100 बार ये कितने 100, 5 एकम 5 और 20/100। अब 20 गुणा 4 कितना होगा, 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 चौको 80। तो ये कितना है 4/5, कितने के बराबर होगा, 80% के बराबर। 1/6, 1/6 को हमें किस में बदलना है, किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करवाएंगे, यानी कि 100 में कितने का 6 का भाग देना है, तो 6 एकम 6, देखो 100 में कितने का 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, कितने बार गया 4 बार, एक बार गया 4 बचा, 6 छः 36, 40, ये 36 आया, 4 बचा। अब ये 0.66 जाएगा, यानी कि या तो इसे हम लिख सकते हैं 16.66%, ठीक है ना, क्यों इतनी बार भाग गया है। एंड 9/20 है, इसे हमें किस में बदलना, 1/3 है, ऐसा ही 1/3 है, तो इसे हम कैसे बदलेंगे, 100 का गुणा करवाएंगे, 100 का 3 में करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। जब हम भाग देते हैं 1/3, 3 का भाग 100 में 2, या 33.33%। जब हम 100 में कितने का 3 का भाग देंगे, या तो वो 33.33% लगते हैं, या 33 सही 1/3% होता है। 9/20 को हमें किस में प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुणा करवाएंगे, 100 से 20 एकम 20, 20 कितना होगा 100, 9 गुणा 5 कितना होता है, 9 गुणा 5 45 होता है, यानी कि परसेंटेज लगाएंगे इसके बाद, तो ये कितना है 45% है। मैंने कंसेप्ट 1 में क्या सीखा था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, एंड कंसेप्ट 2 में क्या सीखा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कंसेप्ट की ओर, आप लोग इस वीडियो को जारी रखिए, मिलते हैं तीसरे कंसेप्ट में। मोस्टली एग्जाम में कंसेप्ट नंबर 3 से ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कंसेप्ट 3 है, 2 कंसेप्ट बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु में x% की वृद्धि होती है, फिर उसे x% कम किया जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। तो अगर आपको सीधा कंसेप्ट बताऊं, जैसे कि यहाँ पर हम कितना 20% कर देते हैं, सवाल बन जाएगा, यदि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 20% कम किया जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें कुछ नहीं करना है, जितने परसेंटेज दिया है उसे लिखना है, और कितने का 100 का भाग करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, बस अपना सवाल हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट ट्रिक एंड मेथड। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, ये 20 गुणा 20 400 होगा, 100 से भाग करेंगे, कितना बचा 4%, बट माइनस में आया है क्योंकि इसमें कमी हो रही है। हमेशा अगर ऐसा सवाल आता है कि पहले कमी या वृद्धि होती है, एंड फिर उसमें वृद्धि कमी होती है, यानी कि देखो यहाँ पर एक साइड वृद्धि होगी तो एक साइड क्या कमी होगी। अगर ऐसा आता है तो हमेशा दोनों का गुणा करवाओ, यानी कि 20 और 20,
40% हुआ एंड 100 से भाग देना है। लेकिन इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या कमी ही आती है। अगर आप देखा जाए 20% कितना होता है, 20% का मतलब है 1/5। अगर 5 में कितने की एक की वृद्धि करेंगे तो कितना हुआ, 5 और 1 6 हुआ। अब देखो यहाँ पर 20% कम किया जाता है, 5 में हमें क्या एक कम करना है, 5 की चीज़ है वो कितनी करनी है, 4 करनी है। ठीक है, ये कितना बना, 25 बना, और ये कितना बना, 6 चौको 24 बना। अगर हम इसे किस पर ले जाएं, किस पर, इसे हम 100 बनाने के लिए कितना, कितने का 4 का गुणा करवाएंगे, तो इसमें भी 4 का गुणा, ये कितना 100% बना एंड ये कितना 96%। 100 से कितना होगा, 96% हुआ। 96% का मतलब है कि इसमें 4% की कमी आई। तो मैंने दोनों तरीके बताए, यानी कि दो तरीके, एक छोटा और बड़ा दोनों, जिससे आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो अब आपको निकालना है 15% पर। 15% की यहाँ पर कमी होती है एंड इधर पर 15% की वृद्धि होती है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।